सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां नौकरी के नाम पर 100 लड़कियों को बंधक बना लिया गया। नौकरी के नाम पर लड़कियों से यौन शोषण का ये मामला खुलकर सामने आ रहा है, जहां सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर लड़कियों को फंसाया जा रहा था। मोटी सैलरी का लालच दिया जाता था। विरोध करने पर बेल्ट से पिटाई भी इन लड़कियों की जा रही थी। छपरा की पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया है। 100 लड़कियों की ये दर्द भरी दास्तान सामने आ रही है, जहां बंधक बनाकर यौन शोषण किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर से सनसनीखेज ये मामला सामने आ रहा है। हैरान परेशान करने वाली खबर है, 100 लड़कियों के साथ ये ज्यादती हुई है। सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर लड़कियों को फंसाया गया, नौकरी का लालच दिया गया, मोटा वेतन देने की बात कही गई और उसके बाद इन लड़कियों को बंधक बना लिया गया। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई। छपरा की एक पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन इस पूरी घटना से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। इतनी बड़ी घटना हुई है, 100 लड़कियों को एक साथ बंधक बनाने की एक कहानी सामने आ रही है। कुछ समय पहले ये संज्ञान में आया है कि एक कंपनी है जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनसे उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इस संबंध में 9 तारीख को 9/6/2024 को FIR दर्ज कर ली गई है और वादिनी का बयान ले लिया गया है और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो ज़रूर किया जाएगा। सर, फेसबुक के माध्यम से तिलक से मेरा कांटेक्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे थे, तो उन्होंने बोले कि मेरे पास जॉब का ऑफ़र है और ये मेडिसिन लाइन का है, तुम यहाँ पे कर सकती हो बेझिझक। फिर वहाँ पे हम गए और जो कि बताया गया था कि यहाँ 20,000 रुपया लगेगा हॉस्टल और मेस का। फिर वहाँ हम गए, 20,000 रुपया भी जमा किए, उसका कोई मुझे रसीद नहीं मिला। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक। और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था, एक रूम में लगभग 10 लड़कियाँ रहती थी। एक रूम में लगभग 10 लड़कियाँ रहती थी। फिर 5-6 दिन बाद से मुझे एक सेंटर नाम की कोई जगह था, वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे लगभग मतलब बहुत सारे लोग था, 500 से 1000 लोग वहाँ पे था। और वहाँ पे यही बताया जा रहा था कि चीट फ्रॉड मतलब कॉल कैसे किया जाता है, फ्रॉड कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। फिर वहाँ कोई जॉब नहीं था, ना कोई ऑफिस था, ना कुछ था ही नहीं वहाँ पे। बस वहाँ पे कॉल करने के लिए ही सिखाया जाता था। फिर 2 से 3 मंथ हुआ, मेरा सैलरी नहीं आया। फिर सैलरी का जब हम बात किए तो वहाँ मनीष सिन्हा यानी कंपनी के CMD जिसको बोला जाता है, वो और तिलक ने मिलकर मुझे ये बताया कि तुम्हें यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाना है। 50 से 52 लोगों को बुलाओगी तो तुम्हारा यहाँ सैलरी 50,000 हो जाएगा। हम बोले बुलाने का मतलब हम कहाँ से बुलाएंगे 50 से 52 लोग। तो मेरे फ़ोन में जितना कॉन्टैक्ट था उसको एक लिस्ट टाइप में बनवाया गया, हर एक चीज़ और मेरे कॉन्टैक्ट से लिखवाया गया। फिर उसी में से वो लोग मार मार के ज़बरदस्ती कॉल करना स्टार्ट करवाया लोग। और मुझे भी पैसा कमाना था, तो मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड कंपनी है। तब तक मुझे कुछ पता नहीं था, आइडिया ही नहीं था। फिर हमने बुलाना स्टार्ट किया, कम से कम हम 52 लोगों को बुलाए। उसके बाद तब तक मतलब ये जो तिलक सिंह था, ये पर्सनली रूम पे आने लगा, पर्सनली रूम पे आने लगा, बातचीत करने लगा, इमोशनली करने लगा। फिर पर डे मतलब मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना वो स्टार्ट किया। शादी की झांसा देके मुझे शादी की झांसा बहुत दिया। फिर उसके बाद तब तक यहाँ पे मुजफ्फरपुर बकरी में रेट पड़ा, जो कि 19/5/2023 को रेट पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर। वहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ ज़बरदस्ती शादी करवाया गया, जिसमें विजय कुशवाहा, हृदयानंद, कन्हैया कुशवाहा, हरेराम और तिलक मौजूद था। उन लोगों के सामने मेरा शादी हुआ। उसके बाद वो अपनी पत्नी की तरह मुझे अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। और उससे पहले जब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हम थे, उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट भी थे, जो कि तिलक सिंह ने ही मेडिसिन देके मेरा अबॉर्शन करवाया था, हॉस्पिटल पे नहीं ले गया था। उसके बाद मेरा शादी करवाया गया था। उसके बाद वो अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। जब भी हम मायके जाने का बात करते थे, वो मायके नहीं जाने देता था। और फिर अभी तक वहाँ से मेरा कोई सैलरी भी नहीं आया था। फिर मतलब मुझे लग गया था कि ये चिट फंड का कंपनी है। जब बकरी में रेट पड़ा था उसी टाइम मुझे लग गया था कि ये चिट फंड का कंपनी है। फिर हम बहुत मतलब जिद किए जाने के लिए घर पे, वो जाने नहीं दे रहा था। फिर मुझे 26 दिसंबर को उन्होंने बुलाया
पटना मनीष सिन्हा बुलाए, और वहाँ बुला के वहाँ इनामुल हक थे, मनीष सिन्हा थे, तिलक थे, इरफान और अहमद राजा। बाकी लोग जो था उसका नाम मुझे नहीं पता है, इन लोगों का नाम मुझे पता है। फिर वहाँ मेरा फ़ोन रीसेट किया गया, मेमोरी कार्ड तोड़ा गया, सिम कार्ड तोड़ा गया, क्योंकि मेरे फ़ोन में हर एक प्रूफ था, शादी से लेकर प्रेगनेंसी हर एक प्रूफ मेरे फ़ोन में था। सब लोगों ने मिलके मेरा फ़ोन रीसेट किया, सिम मतलब हर एक चीज़ कर दिया। उसके बाद वहाँ से रात में मुझे बैरिया बस स्टैंड लाया लोग। 3 गाड़ी था, एक तो हुंडई वर्ना था और 2 और गाड़ी था। 3 गाड़ी से ये लोग आगे पीछे गाड़ी करते हुए बैरिया बस स्टैंड मुजफ्फरपुर लाया लोग, और ये लोग मेन रूट से नहीं, कोई गाँव होके लेकर आया लोग। यहाँ आने के बाद तिलक सिंह ने 200 का नोट दिया और बोला कि तुम्हें मायके जाने का बहुत शौक था, ये तुम पैसा पकड़ो और मायके निकल जाओ। केस किए। उसके बाद इन लोगों ने मेरे घर से जाके, यानी मेरी मार्केट से जाके मेरा किडनैपिंग किया। किडनैपिंग करने के बाद मुझे गोरखपुर ले गया, गोरखपुर से डायरेक्टली मुझे मुजफ्फरपुर ही लेके आया था लोग कोर्ट में। और फिर यहाँ से जैसे तैसे करके यहाँ से हम निकल के फिर डायरेक्टली मेरी एक दोस्त थी उसके यहाँ रुके, और उसके बाद 1 दिन बाद फिर हम कोर्ट में गए। और फिर हम भी वहाँ गए सीजेएम के सामने। तब तक मेरे भाई को भी हाजीपुर बुला के मारपीट किया गया, वो भी गया हुआ था कोर्ट में। सर, इस कंपनी में बहुत लाखों लोगों का जिंदगी फंसा हुआ है। मेरे साथ ही नहीं बल्कि बहुतों के साथ शोषण हुआ है, और हम नहीं चाहते हैं कि अब ये कंपनी चले, क्योंकि सर ये फ्रॉड का कंपनी है और इसमें लाखों का जिंदगी फंसा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ रितेश मिश्रा संवाददाता हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। रितेश, ये जो हैवानियत की खबर सामने आ रही है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना है। 100 से ज्यादा लड़कियां जिनके साथ ये ज्यादती हुई है, कैसे पूरे मामले का खुलासा हुआ, पुलिस की जांच और कार्रवाई कहां तक पहुंची है? रितेश के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा प्रयास करेंगे बातचीत करने के लिए, क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से ये बेहद सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां नौकरी के नाम पर लड़कियों से यौन शोषण का मामला सामने आ रहा है। मुजफ्फरपुर में एक गिरोह डीवीआर नाम का फर्जी मार्केटिंग कंपनी बनाकर सोशल मीडिया पर नौकरी देने का पोस्ट डालता था, जिसमें लिखा जाता था कि आप इस कंपनी में नौकरी करने के इच्छुक हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। लड़कियों को मोटी सैलरी देने का लालच भी दिया जाता था और बताया जाता था कि ये काम सिर्फ लड़कियों के लिए है, और जिन लड़कियों ने यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया उन्हें बंधक बना लिया गया। उसके बाद उनके साथ मारपीट भी की गई, यौन शोषण भी किया गया। रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, क्या कार्रवाई इस पूरे मामले पर हो रही है? बेहद हैरान परेशान करने वाला ये पूरा मामला है। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है कि शर्मसार करने वाली ये घटना है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण होना। जाहिर सी बात है कि इंसानियत को इसने शर्मसार कर दिया है। पुलिस एक्शन में आई है, लगातार छापेमारी की जा रही है, जो कल्प्रिट्स हैं, जो आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए। लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल है, क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है कि लड़की सामने आई है उसके बाद ये मामला जो है पुलिस की संज्ञान में आया है। इसके पहले भी शिकायतें पहुंची थी, लेकिन तब पुलिस ने लड़कियों को छुड़ाया था, लेकिन छुड़ाकर उन्होंने उनको मुक्त कराकर अपनी जिम्मेदारी लगता है कि पूरा करना समझ लिया था। और तभी ये कारण था कि वो जो मुख्य सरगना है, जो मुख्य आरोपी है तिलक सिंह, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? रसूख के दम पर, पैसे के बल पर। आखिर क्या कारण था कि उसको सलाखों के पीछे नहीं ढकेला गया? और सलाखों के पीछे जब नहीं भेजा गया तो उसकी जो मंशा है वो बढ़ती गई, उसकी हिम्मत बढ़ती गई, और उसने यही सोचा कि मैं तो कुछ भी करूंगा, मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है। और देखिए कि कैसे, किस तरीके से एक फर्जी कंपनी बनाई जाती है, डीवीआर कंपनी बनाई जाती है। उसमें यह शर्त रखा जाता है कि सिर्फ यहां पर लड़कियों को ही नौकरी दी जाएगी। लड़कियां वहां नौकरी की आस में, क्योंकि गरीबी है, बेरोजगारी है, बिहार में नौकरियां मिल नहीं पाती हैं, लड़की इस आस में वहां पर नौकरी के लिए जाती थी। 20,000 रुपए बकायदा रजिस्ट्रेशन के लिए लिया जाता था, और उसके बाद जब उसको सैलरी नहीं मिलती थी तो फिर उसे प्रताड़ित किया जाता था, बेल्ट से पिटाई की जाती थी। जब कोई भी लड़की आवाज उठाती थी तो उसके साथ काफी ही दुर्व्यवहार किया जाता था। आप सोचिए कि मार पिटाई, बेल्ट से मारना, डंडों से मारना। आखिर इसकी इतनी जो मनसा है, इसे हिम्मत इतनी कहां से मिलती थी? और ये सारी चीजें कहां हो रही थी?
अहियापुर थाना इलाके में। ये सारी चीजें कहाँ हो रही थी? सदर थाना इलाके में, मुजफ्फरपुर की ये पौस थाना इलाके हैं। और ये सारी चीजें तब हो रही थी जब पुलिस ने कई सारी लड़कियों को पहले मुक्त कराया था, लेकिन क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की गई, क्यों तिलक सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई? लेकिन चलिए, छपरा की जो लड़की जिसने बाकायदा बाइट भी दिया है और बाकायदा जिसने एफआईआर दर्ज कराया है, उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और उसी की वजह से इतने बड़े मामले का उद्भेदन हुआ है, इतना बड़ा मामला जो है वो सामने आया है। हालांकि पुलिस पहली बात नहीं है, पिछले साल भी इस तरह की घटना हुई थी अहियापुर इलाके में, सदर इलाके में पुलिस ने कई लड़कियों को छुड़ाया था, इसी तरीके से वहां पर भी ये रैकेट चल रहा था। अब एक और मामला सामने आ रहा है बिहार में। आखिर ये क्या घट रहा है? एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं कैसे बढ़ती जा रही हैं? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूं कि शर्मसार करने वाली घटना है। और बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब पुलिस और प्रशासन का खौफ अपराधियों में, जो फ्रॉड लोग हैं, जो फर्जी लोग हैं, उनमें बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस कुछ करती नहीं है। पुलिस रसूख के दम पर घुटने टेक देती है, कभी पैसों के बल पर घुटने टेक देती है। क्योंकि पिछले बार ये घटना हुई, इसी तरह से का मामला था, वहां पर पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? और आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था, कितना बड़ा मामला हुआ था, उस पर वेब सीरीज भी बन चुकी है। और कई सारे सफेद पोस्ट लोग जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आए थे। आप देखिए कि तत्कालीन मंत्री थी मंजू वर्मा, उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा था, उनके पति की संलिप्तता उसमें उजागर हुई थी। उसके बावजूद इस तरह की घटना बार बार बिहार में होती है। आखिर मुजफ्फरपुर में पुलिस क्यों नहीं चेतती है? क्यों पुलिस ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे नहीं डालती है? और जब नहीं डालती है तो उनकी मानसिकता बढ़ती है, उन्हें मनोबल उनका जो है वो बढ़ता है, और फिर वो इस तरह का कृत्य बार बार करते हैं। अब पुलिस ये भले कह रही है कि वो ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन जिन 100 लड़कियों की आबरू जो है वो लुट चुकी है, उनकी आबरू को कौन वापस करेगा? ये इस सवाल का जवाब कौन देगा? होना तो ये चाहिए, क्योंकि देखिए, कोई भी बड़ी घटना होती है, ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये एक बड़ी घटना है। इस पर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के जो एडीजी हैं या जो वरीय अधिकारी हैं, उन्हें सामने आकर जवाब देना चाहिए। लेकिन बिहार पुलिस के कोई भी अधिकारी, किसी भी अधिकारी को अगर आप ऐसे मामलों में, ऐसे जो बहुत ही संज्ञेय और बहुत ही गंभीर जो मामले हैं, जो शर्मसार करने वाले मामले हैं, उस पर भी अगर आप फोन करेंगे, वो फोन नहीं उठाते हैं, वो मीटिंग में व्यस्तता का हवाला देते हैं। लेकिन जो संवेदना दिखानी चाहिए, जो एक्शन होना चाहिए पुलिस का, वो नहीं होता है। सरकार में जो लोग बैठे हैं सुशासन का दावा भले करते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में वो भी सिर्फ बयानबाजी करते हैं। तो बिहार में आपराधिक मामले काफी बढ़े हुए हैं, और खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध की बात करें तो ये मामले काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। और इसलिए बढ़े हुए हैं कि पुलिस समय रहते एक्शन नहीं लेती है, रसूख के दम पर ऐसे लोगों के सामने वो घुटने टेक देती है। और जाहिर सी बात है कि जब पुलिस घुटने टेकेगी तो ऐसे लोगों का मनोबल काफी ऊंचा होगा। वो राज्य है जहां महिलाएं जागरूक हैं, बम्पर वोटिंग करती हैं, अपनी आवाज को मुखर होकर उठाती हैं, लेकिन यहाँ महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिला सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन इतनी बड़ी घटना इन लड़कियों के साथ हो रही है, ये बेहद शर्मनाक बात है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल रितेश, लेकिन आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।